जय श्री खाटू श्याम। आज की कहानी है 5 लड़कों की जो बहुत बदतमीज होते हैं। माँ बाप, आस पड़ोस और लड़कियों को तंग करते रहते हैं। आज के समाज में ऐसे लड़के देखने को तो नहीं मिलते हैं, परंतु कहीं कहीं ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें ना तो माँ बाप ठीक पर कर पाते हैं और ना ही समाज, पुलिस तो कुछ भी नहीं कर पाती है। ऐसे लड़कों को श्याम बाबा ही ठीक कर सकते हैं। जय श्री श्याम। कहानी शुरू होती है एक गरीब घर से, जिसमें 2 बूढ़े माँ बाप हैं और इनके 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का 12वीं में 2-4 बार फेल हो चुका है और गलत रास्तों पर चल चुका है। छोटा लड़का भी उसी के पदचिन्हों पर चलने लगा है। चलते फिरते लोगों को तंग करना इनका काम बन गया है। लोगों ने कहा कि बड़े वाली लड़की की शादी करवा दो। तब माँ बाप कहते हैं कि कैसे किसी और घर की बेटी को हम बर्बाद कर दें, क्योंकि इनका तो कोई ठिकाना नहीं है। जो सही बात भी है, क्योंकि दूसरों के घर की बेटी भी लक्ष्मी होती है। अब इन दोनों के ग्रुप में 3 और लड़के जुड़ गए हैं जो गाली गलौज करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लड़कियों को छेड़ना जिनका काम है। पहले तीसरा लड़का जुड़ता है जो गली में लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तो यह उसका हंसकर स्वागत करते हैं और ताली बजाते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, और ये तीनों का ग्रुप बन जाता है। तीनों ने एक योजना बनाई कि घर जाकर लाखों रुपए मांगेंगे और कहीं निकल पड़ेंगे। पर बूढ़े माँ बाप ने कहा कि घर में अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो मुझे मोहलत दे दो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को मोहलत देने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब लड़का कहता है कि तुम मुझे पर्टिकुलर टाइम दे दो, क्योंकि जितने जल्दी पैसे हो सके उतनी जल्दी दे दो। दोनों दोनों माँ बाप सोचते हैं कि क्या किया जाए। तब तब पड़ोस से पता चलता है कि अब खाटू श्याम का ही सहारा लिया जाए, क्योंकि वही हैं जो हारी का सहारा है और सबकी मदद करते हैं और ऐसे लोगों को सीधा भी करते हैं। कुछ दिन बाद एक लड़की जा रही होती है। पीछे लड़का पीछे लड़का उल्टी सीधी गाली दे रहा होता है और बातें कर रहा होता है, तो इन लोगों को वह सब देखकर बहुत आनंद या अच्छा लगता है। इन्होंने रोकने की बजाय उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और इस पर उन में वो चौथा लड़का भी जुड़ जाता है और इनकी दोस्ती हो जाती है। परंतु याद रखिए, लड़की का सम्मान आपके व्यवहार और संस्कार और आपके आगे के भविष्य को बताता है। एक और इनके पांचवा इंसान जो इनके ग्रुप में जुड़ता है, वो एक आदमी है जो कि लड़कियों को छेड़ने का काम करता है। अब ये 5 हो गए। इन तीन इनमें से 2 कहीं काम से चले जाते हैं, तो 3 बचते हैं। एक दिन एक लड़की सलवार सूट में आ रही होती है, तो उस वो लड़की तो इनमें से एक लड़का कहता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है, इससे बदतमीजी तो मैं ही करूँगा, और उस लड़की के पीछे चल पड़ते हैं। उनमें से उन 2 लड़कों में बड़ा लड़का चल पड़ता है और लड़की से छेड़खानी करने लगता है। लड़की किसी का नाम लेते हुए आगे चली जाती है और उसके सामान या बुक से एक तस्वीर गिर जाती है। लड़का सोचता है कि उसमें नंबर डाला होगा, तो वह उठा लेता है, परंतु उसमें तो श्याम बाबा की तस्वीर थी, जो कि लड़के को बिल्कुल समझ नहीं आता है और वह उसे जेब में रख लेता है। उसे यह मालूम नहीं था कि वो श्याम बाबा की तस्वीर रखी है। अगले दिन फिर अगले दिन फिर वही लड़का उसे तंग करने के लिए आ जाता है, जो जो बहुत गलत बात है। ऐसा करना एक जुर्म है। लड़के की जब दूसरे दिन लड़की नहीं आती है, तो लड़का घर से आता है और माँ देखती है कि उसकी जेब से एक तस्वीर निकली है। माँ घर में पूछती है किसकी है, परंतु पता नहीं चलता। फिर पड़ोस जाकर पूछती है तो पता चलता है कि खाटू श्याम बाबा की तस्वीर है। लोग कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, वो इतना बदतमीज़ है, उसकी जेब से ये तस्वीर कैसे निकल सकती है। सब हैरान हो जाते हैं। फिर उनमें से एक पड़ोसी कहता है कि ये तस्वीर मुझे दे दो, बहुत प्यारी तस्वीर है, मैं इसे रख लूँगा, क्योंकि ये श्याम बाबा की तस्वीर है।
तो माँ कहती है नहीं, मैं इसे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो जब जागेगा तो इसे ज़रूर ढूँढेगा और इसे अपने साथ ही रखेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो इसे कभी भूलेगा, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, उसकी आदतों को। तो माँ घर आती है और तस्वीर उसकी जेब में रख देती है। फिर लड़का आता है और तस्वीर चेक करता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। काम है लोगों को तंग करना। फिर माँ खाटू श्याम, लड़के की माँ खाटू श्याम बाबा से अरदास लगाती है कि बाबा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इन दोनों को ठीक कर दो। पता नहीं कौन से रास्ते पर चल पड़े हैं, इनका भविष्य क्या होगा। इन्होंने परिवार परिवार को तो बर्बाद करके रखा है। 2 बजे फिर दूसरे दिन दोनों लड़के 2 बजे जागते हैं और फिर से अपने काम पर चल पड़ते हैं। अब पांचों साथ होते हैं, क्योंकि वो दो भी वापस आ गए हैं। उनमें से ये बड़ा लड़का बताता है कि एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है। मैं कल तो उसके घर के पास तक भी गया था, परंतु आज कल वो आ नहीं रही है। तो तीनों पांचों आज भी इंतज़ार करते हैं, नहीं आती है। अगले दिन भी इंतज़ार करते हैं, लड़की नहीं आती है। बाबा शाम की तस्वीर इसके पास है। अगले दिन भी जब लड़की नहीं आती है तो यह कहता है कि मुझे उसके घर का पता मालूम है, चलो उसके घर चलते हैं। तो पांचों घर पर चल पड़ते हैं। चलते चलते गलियां गुजरती जाती है, रास्ता नहीं मिलता है। फिर एक जगह पहुंचते हैं तो एक उनमें से एक जो लड़का लास्ट में जुड़ा था कहता है कि इसी साइड तो मेरा भी घर है, हम जा कहाँ रहे हैं। तो दूसरे लड़के कहते हैं तो ठीक है ना, तुम्हारे घर भी आना जाना हो जाएगा और उस लड़की से भी जहाँ पर रहती है वहाँ मिल लेंगे। तो दो जब आगे जाते हैं तो उस लड़के के घर के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहीं उस लड़की का घर है। अब विडम्बना देखिए, वो लड़की उस लास्ट वाले लड़के की बहन होती है। इस पर सब हैरान हो जाते हैं और वह लड़का जिसकी बहन है वो उन्हें जाने के लिए कहता है कि आगे। अब चारों का ग्रुप सोच रहा है कि क्या किया जाए। तो इन दो लड़कों में पहला लड़का कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि यह सब गलत बात है। आज इसकी बहन निकली है, अगर हमारी बहन होती तो इन सब बातों पर वह अपनी जेब से तस्वीर निकालता और कहता है कि ये उसकी तस्वीर गिरी थी जो मैंने उठा ली थी, उसे दे देना। फिर फिर छोटे भाई का हाथ पकड़कर उसे रोकता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हम वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। लड़की तस्वीर पाकर खुश थी, क्योंकि खाटू श्याम बाबा से पहली जॉब मिलने पर उसे यह तस्वीर प्राप्त हुई थी। पर भाई ने उसकी तस्वीर को फाड़ डाला और कहने लगा कि पता नहीं किसे दे आई थी, और बुरा भला कहने लगता है। लड़की रोने लगती है और फिर तस्वीर को जोड़ लेती है और अपने पास लगती है, क्योंकि इसमें लड़की के भाव छिपे हुए थे। बड़ा लड़का इन दो लड़कों में जब बड़ा लड़का भी घर आता है तो माता पिता से लिपट कर रोता है कि हमने आपके साथ गलत किया, इतनी सारी गलतियां की जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है, और रोने लगता है। छोटा बेटा भी माफ़ी मांगने लगता है और बड़ा लड़का कहता है कि मैं पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ, मैं अब पढ़ाई करना चाहता हूँ, इसके लिए पैसे आप लगा सकते हो। इस पर माता पिता खुश हो जाते हैं। छोटा बेटा भी गार्ड या गाड़ी धोने सोसाइटी में गार्ड या गाड़ी धोने के काम की बात करता है, क्योंकि कहता है कि पढ़ाई तो उसके बस की नहीं है। इस घर में इनके श्याम बाबा की तस्वीर तो नहीं है, परंतु अब इनके दिल में श्याम बाबा बस चुके हैं और इन्हें तरक्की भी मिलने लगी है। अब बड़े वाले लड़के को नौकरी भी मिल गई है, अब गाड़ी भी इनके पास गाड़ी भी है। छोटा वाला भी चौकीदार का काम करने लगा है। अब बाबा का चमत्कार देखिए, वही लड़की जिसकी तस्वीर इसे मिली थी उसके साथ इसकी शादी होती है और आज ये बड़े खुशी खुशी खुश है। आज ये वो लड़की इसकी बड़े वाली की वाइफ है और परिवार खुशी से रहता है। परिवार में समृद्धि भी है और छोटा भी अच्छी चौकीदारी कर रहा है। जय श्री श्याम। आपके पास भी ऐसी कोई समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार श्याम बाबा से कह के देख सकते हैं, क्योंकि ये सबकी सुनते हैं और ये सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जय श्री श्याम।